एक निर्दयी बैंक मैनेजर एक ग्राहक को धमकाता है कि वह उसे ब्लैकलिस्ट कर देगा और उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज करवा देगा। वह घमंड से कहता है कि अगर वह चाहे तो इस आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फिर वह अपनी घिनौनी चाल का खुलासा करता है। वह एक ही रात में उस ग्राहक के अकाउंट पर झूठा करोड़ों का कर्ज डाल सकता है। इसके बाद वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अभी तो बड़े अकड़ में खड़े हो, लेकिन बाद में मेरे सामने रोते हुए रहम की भीख मांगोगे। लेकिन आदमी बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर वह पास खड़ी एक रिपोर्टर और भीड़ की तरफ मुड़कर बताता है कि यह बैंक मैनेजर कैसे लोगों के अकाउंट में नकली कर्ज डालकर उनकी जिंदगी तबाह करता है। चारों तरफ से घिर जाने पर बैंक मैनेजर तुरंत सब कुछ नकार देता है। वह चिल्लाकर कहता है कि ये सब झूठे आरोप हैं और वह सबके खिलाफ डिफेमेशन केस करेगा। तभी आदमी शांत स्वर में कहता है, तुम्हारी हर एक धमकी मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली है। और फिर वह सबको वीडियो दिखा देता है जिसमें मैनेजर की सारी धमकियां साफ सुनाई देती हैं। यह देखते ही भीड़ गुस्से से फट पड़ती है और उस निर्दयी मैनेजर की तरफ उंगली उठाने लगती है। बेइज्जत होकर मैनेजर अपना आपा खो बैठता है। वह एक डंडा उठाकर गुस्से में आगे झपटा है, लेकिन ठीक उसी समय आदमी का दोस्त बीच में कूदकर उस वार को रोक लेता है। एक रिपोर्टर तुरंत बोल पड़ती है, ये कोई साधारण झगड़ा नहीं है, ये तो पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ गंभीर अपराध है। गुस्से में तिलमिलाकर मैनेजर रिपोर्टर का कैमरा छीन लेता है और उसे जमीन पर पटककर तोड़ देता है। फिर वह उसे धमकाते हुए कहता है, मैं टीवी स्टेशन के डायरेक्टर को जानता हूँ, कल तक तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब पूरी भीड़ गुस्से से चिल्लाने लगी है। लोग कहने लगते हैं कि उसकी बैंक सर्विस बेहद घटिया है और वे उसकी भ्रष्टाचार की पोल खोल देंगे। मैनेजर सब पर चिल्लाता है, चुप हो जाओ, तुम सब बेकार के गरीब लोग हो। वह दावा करता है कि ये लोग असली कस्टमर ही नहीं है। फिर वह अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश देता है कि सबको बाहर फेंक दो और रिपोर्टर का कैमरा पूरी तरह तोड़ दो ताकि कोई सबूत न बचे। तभी वह आदमी ठंडे स्वर में कहता है, तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाकर असल में अपनी ही मौत का फरमान साइन कर दिया है। उधर इंटरनेट पर अचानक डिजिटल तूफान उठ जाता है। वह विस्फोटक वीडियो तेजी से वायरल हो चुका था। अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। सोशल मीडिया पर हजारों गुस्से भरे कमेंट्स आने लगे जहां लोग न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन बैंक मैनेजर अब भी हद से ज्यादा घमंडी बना हुआ था। वह कहता है कि मीडिया की कोई भी नेगेटिव खबर वह आसानी से गायब कर सकता है। उसके लिए यह वीडियो कोई मायने नहीं रखता। वह डींगे मारते हुए कहता है कि उसने ऐसे सैकड़ों मामलों को संभाला है, बस एक नकली माफी मांगनी पड़ती है। और जब कुछ दिनों बाद हंगामा शांत हो जाता है तो किसी को कुछ याद भी नहीं रहता। तभी अचानक कई सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर घुसे हैं जिनके हाथों में इलेक्ट्रिक सन बैटन थे। यह मैनेजर का आखिरी हथियार था ताकि सबको हमेशा के लिए चुप कराया जा सके। वह सबको 5 मिनट का समय देता है। वह कहता है कि सब लोग तुरंत यहाँ से निकल जाएं, यहाँ तक कि वो ताबूत भी, वरना उन्हें बिना किसी रहम के करंट मार दिया जाएगा। आदमी उनकी घबराहट समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि वे सबको जल्दी जल्दी बाहर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बैंक का एक सीनियर डायरेक्टर अचानक सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है। फ्लोर मैनेजर हैरान रह जाता है जबकि बैंक डायरेक्टर घबराकर अपने लोगों को जल्दी सब साफ करने का आदेश देता है। आदमी उससे सीधा सवाल करता है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह हिंसक और अराजक नजारा देख लिया तो क्या सोचेंगे? आखिरी कोशिश में डायरेक्टर चीखते हुए कहता है, बैंक के असली डायरेक्टर के आने से पहले यहाँ मौजूद हर इंसान को गायब कर दिया जाएगा। जैसे ही मैनेजर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, हीरो निडर होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह उसे चुनौती देता है, हिम्मत है तो हमला करो, लेकिन याद रखना यह सीधा इंटेंशनल असॉल्ट केस बनेगा। उसका वकील दोस्त भी आगे आकर साफ करता है, ये सन बैटन पुलिस के लिए बनाए गए उपकरण है। सिविलियन द्वारा इनका इस्तेमाल गैर कानूनी है और सीधे फेलोनी चार्ज लग सकता है। इतना सुनते ही कम वेतन वाले सिक्योरिटी गार्ड पीछे हट जाते हैं। वे इस जहरीले बैंक डायरेक्टर के लिए जेल जाने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। एक पल में उसकी सारी हुकूमत टूट जाती है। पूरी तरह हार चुका डायरेक्टर आखिरकार आखिरी आदेश देता है, इस ताबूत को तुरंत मेरे बैंक से बाहर निकालो। लेकिन आदमी ताबूत के पास डटकर खड़ा हो जाता है। वह सबको चुनौती देता है, अगर हिम्मत है तो इस ताबूत को छू कर दिखाओ।